हेलो दोस्त, फिर आज हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच अल्फ़ाबेट के नेक्स्ट वीडियो। जो इसके पहले हमने अल्फ़ाबेट के टाइप 1 टाइप 2 बता दिए हैं, और जो भी हमारे दोस्त और स्टूडेंट्स हमारे इस अल्फ़ाबेट के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया करके आप यूट्यूब में जाइए हमारे चैनल पर, और प्ले लिस्ट में आप लोग चले जाइए और वहाँ पे आप लोग को अल्फ़ाबेट के इसके पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम चलते हैं कि टाइप 3 के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 बता दिए हैं। अब आज हम चलते हैं कि टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बार बार आप लोग को बताते हैं और पहले भी बताए हैं कि अगर फार्मूला याद है तो ठीक है। 2 फार्मूला हम बता दिए थे। एक फार्मूला का नाम था कोफ्लुरॉक्स, जो 3 का अंतराल में जाता था, ठीक है, यानी 3, 6, 9, 12, 15 इसी तरह। और दूसरा फार्मूला था इजोती, ठीक है, वो फार्मूला 5 के अंतराल में जाता था। कितने के? 5 के। तो आज फिर हम उस इजोती फार्मूला को इस बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, जिसे ई का स्थान 5 में आता है, जे का स्थान 10 में, ओ का 15 में, टी का 20 में और वाई का 25 में। क्लियर? तो ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। अगर जान गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़ा और आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सब आप लोग को याद करना जरूरी है। तो देखिए, इस टाइप के अंतर्गत इस अल्फ़ाबेट में जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें आपको सिर्फ ग्रुप बताना है। ठीक है, टाइप 3 में जो भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन है ना, इसमें हमको सिर्फ क्या खोजना होता है? ग्रुप खोजना होता है। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें आपको कोई 2 वर्ड के बीच में ग्रुप खोजना होता है। कि अगर कोई वर्ड दे दिया, जैसे एलिफेंट दे दिया, पोटैटो दे दिया, कैट दे दिया, जेब्रा दे दिया, यानी कोई भी शुद्ध या अशुद्ध जो भी आपको वर्ड मिलेगा एक मेन टाइप का, उसको ऐसे दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि इसके बीच में कितना समूह बनता है। ठीक है, जितना कि वर्णमाला के बीच में बनता है। क्लियर? ऐसे ही आज हम इस टाइप 3 के अंतर्गत सिर्फ ग्रुप के बारे में जानेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक शब्द दिया है। ठीक है, शब्द है स्पोरेडिक, यानी SPORADIC, स्पोरेडिक। ठीक है, एक क्या है, आपको एक मीनिंग टाइप का है और एक वर्ड है, उसको हम पढ़ेंगे स्पोरेडिक। कह रहा है कि स्पोरेडिक में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी के बीच के वर्णमाला में। क्लियर? तो यही क्वेश्चन है कि एक कोई आपको दे देगा क्वेश्चन और पूछ देगा क्या बताइए, जो भी यहाँ पे दिया गया है ना वर्ड, उसके बीच में हमको कितना समूह मिलेगा जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आज हम पढ़ेंगे, और बहुत ही आसानी तरीका से। बशर्ते आप लोग हमारे वीडियो को फुल देखिए और हमेशा हमारे चैनल पर बने रहे। देखिए इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, यानी हल। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कह रहा है क्वेश्चन SPORADIC, यही है ना, यही तो है ऊपर। अब हम इतना जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर का एक क्या है, एक शब्द है, और इसमें हमको देखना है कि भैया कि इसमें कितने समूह बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कितने समूह बनेंगे। तो यहाँ पे हम जानने के लिए आप लोग को बताया है कि ABCD को आपको सीरीज बाय याद होना चाहिए। एक के बाद क्या आता है, B आता है, C D E, इसी तरह, यानी D के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये सब आपको जानना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों साइड की ओर से जाना होता है। ठीक है, एक तो जाएंगे हम बाएं से दाएं और एक जाएंगे हम कहाँ से, दाएं से बाएं। हमको समूह खोजना है, इसमें कितने समूह बनेंगे, यही तो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है कि जो भी आपको मतलब ये दे देगा, जो भी आपको ये दे देगा, वर्ड दे देगा, मीनिंग दे देगा, उसके बीच में हमको खोजना है कि इसमें कितने समूह बन रहे हैं अक्षरों का। देखिए
हम तो जानते हैं कि एस के बाद क्या आता है और उसके बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, ये सब तो हम क्या करते हैं, जानते हैं ना। देखिए ये तो है एस, उसके बाद क्या है पी है, उसके बाद ओ है, आर है, ए है, डी है, आई है, सी। ये तो सीरीज बाई में नहीं है। इस क्वेश्चन में बनाने से पहले हम जानेंगे कि जिस अक्षर में जाएंगे, ठीक है, उसका स्थान भी होना चाहिए सही और उसका पोजीशन ऑफ नंबर भी होना चाहिए सही। जैसे में अगर एस का स्थान आपको कितना में आता है, बताइए एस का स्थान कितना में आता है, आपको नहीं पता है। एस का स्थान आपको 19 में आता है, कितने में आता है, 19 में आता है। जैसे अगर 19 में एस आएगा और उसका पोजीशन भी आपको क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो क्या होता है, क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन है। देखिए अब पहले जाएंगे बाएं से दाहिने। अब बात यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, एस है ना। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखेंगे जैसा हम एस से शुरू करेंगे ना, एस के बाद जो अक्षर आएगा अगर वो सही मिलेगा, अगर हाँ पोजीशन भी सही होना चाहिए और उसका नंबर भी सही होना चाहिए, तो अभी वहाँ पर एक क्या बनता है, समूह बनता। बताइए एस के बाद क्या आता है, पी आता है, तो नहीं आता है। अब देखिए एस के बाद टी आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें कोई भी नहीं मिला, कोई अक्षर मिला नहीं, अक्षर मिला और नहीं उसका पोजीशन मिला। अब चलते एस को खत्म कर दी, अब चलते किस में, पी में चलते हैं। किस में जाएंगे, पी में। इससे हम चले बाएं से दाएं तो कोई भी अक्षर नहीं मिला, कोई भी वर्ड नहीं मिला। एस के बाद जो भी आता है उसमें कोई भी है, कोई भी नहीं है। अब चलते पी है ना, पी को भी हम बाएं से कहाँ जाएंगे, दाहिने जाएंगे। पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, चलिए बताइए पी के बाद क्या आता है। हम आप लोगों को यही सब है, देखिए तो ये जोटी भी लिखा है, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा कि पी के बाद क्या आता है। पी के बाद कितना आएगा, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा ना। देखिए पी के बाद, देखिए अब इसमें चलते पी के बाद क्यू आर। देखिए पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, लेकिन यहाँ पे ओ है ना तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे है क्या, आर, पी क्यू आर, आर भी आ रहा है सही, उसका जो पोजीशन है आर है और पोजीशन ऑफ नंबर भी क्या होना चाहिए, आर का कितना होता है। जब पी का कितना होता है बताइए, पी का होता है आपको नहीं पता है आप लोग को, पी का होता है आपको 16। कितना होता है, 16। पी का स्थान कितना होता है, 16 होता है। देखो अच्छा से, पी का स्थान कितना होता है, 16 और आर का स्थान कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18। तो इसमें यही देखना है कि उसका पोजीशन भी सही होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, उसका नंबर भी सही होना चाहिए। कि जैसे में P का पोजीशन 16 नंबर में आता है और P के बाद क्या आता है, P के बाद Q आता है, लेकिन Q है यहाँ पे नहीं है, O है। और Q के बाद क्या आता है, R आता है। हाँ भाई R है, R भी मिल रहा है और उसका पोजीशन भी मिल रहा है। पोजीशन कितना है, 18 नंबर पर। बताइए 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है ना। तो 17 में क्या आता है, Q है, लेकिन Q नहीं है, क्या है, O है। तो ये तो O होगा नहीं ना। तो 16 के बाद 17 और 17 के बाद क्या आता है, 18, यानी 18 नंबर में R आता है। तो हाँ भाई R है, यानी उसका स्थान भी सही है और जो उसका रियल नाम भी सही है कि P के बाद Q आता है और Q के बाद R आता है। तो R तो आ गया और उसका पोजीशन भी सही है। क्लियर। अब चलते हैं आगे, P के बाद Q R, उसके बाद S है यहाँ पे नहीं, T U V कोई नहीं मिला। अब इधर चलते हैं, अब किस में चलेंगे, O में चलेंगे। एगो तो परिवार बन गया ना, P और R। एगो जो बन गया उसको लिख सकते हैं, यानी एगो परिवार बना, यहाँ से यहाँ तक एगो परिवार बन गया। अब O में चलते हैं। O के बाद क्या आता है, O के बाद P Q R S T कोई भी नहीं मिला है। O के बाद P आया, P है यहाँ पे नहीं है, Q है नहीं, R S T नहीं, उसका पोजीशन सही है और नहीं उसका रियल नाम सही है नहीं है। तो O का भी कोई परिवार नहीं बना, हमको यहाँ पे परिवार खोजना है। अब चलते हैं R से, ठीक है। अभी हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, अभी हम एक साइड से चल रहे हैं। साइड 2 होता है ना, बाया पक्ष और दाया पक्ष। तो अभी हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, O का भी क्लियर। अब चलते R में, R से चलते, R के बाद क्या आता है,
आर के बाद यस आता है, लेकिन एस है यहाँ पे नहीं है। आर के बाद यस, उसके बाद टी यू भी, नहीं उसका पोजीशन सही है और नहीं उसका सही नाम है नहीं ना। आर के बाद यस आता है, लेकिन क्या एस यहाँ पर है? नहीं है। और एस के बाद क्या आता है? टी है। क्या यहाँ पर टी है? नहीं है। ई के बाद टी के बाद क्या आता है? यू। क्या यू है यहाँ पे? नहीं है। यू के बाद क्या आता है? भी। क्या है यहाँ पे? भी नहीं। सी है, यानी इसका भी कोई परिवार नहीं बनेगा। तो आर भी क्या हो गया? चला गया। आर के बाद क्या है? ए है। अब देखते हैं ए से क्या परिवार बनता है। इसमें देखा जाता है, उसको सीरीज बाई आगे बढ़ाएंगे कि ए के बाद क्या आएगा। अगर बी आ रहा है तो हाँ सही बी है, लेकिन उसका पोजीशन भी सही होना चाहिए। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। क्या यहाँ पे बी है? नहीं है। सी यहाँ पे है? नहीं, आई है। यहाँ पे आता है डी, लेकिन यहाँ पे क्या है? सी है, यानी ए यहाँ पे ए, इसका परिवार खोजना है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। क्या बी यहाँ पे है? नहीं है। सी आता है। सी यहाँ पर है? नहीं है। सी के बाद क्या आता है? डी आता है। क्या यहाँ पे डी है? नहीं है। यानी यहाँ पे ए का भी परिवार नहीं बना। ए का परिवार बना? नहीं बना। क्लियर? ए का परिवार नहीं बना। अब चलेंगे किस में? डी में चलेंगे। इसका भी खत्म। अब डी। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। क्या ई यहाँ पे है? नहीं है। डी, ई और एफ। क्या एफ है यहाँ पे? नहीं है। तो डी का भी कोई परिवार नहीं बना। इसमें जो भी वर्ड दिया है ना, उसका परिवार खोजा जाता है। जैसे स्पोरेडिक दिया है, एक आपको ये दे दिया है मीनिंग, अब उसमें वाक्य खोजना है, उसका परिवार खोजना, वही हम खोज रहे हैं। अब डी का भी खोजेंगे। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। ई नहीं है। ई के बाद एफ आता है। यहाँ पे एफ है? नहीं है। बात करते हैं, कैसे नहीं समझ आएगा? अरे आना पड़ेगा आप लोग को। देखिए अभी डी भी खत्म हो गया। अब डी के बाद क्या है? आई है। आई है ना। तो आई के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आएगा बताइए? आई के बाद क्या आएगा? जे आता है ना। आई के बाद क्या आएगा? जे। तो आई के बाद जे, तो जे है यहाँ पे, अगला नहीं है। तो इसका भी परिवार, इसका भी कोई समूह नहीं बनेगा। खत्म। अब चलते सी। सी के बाद कोई है? इधर कोई नहीं है। क्लियर? तो सी का भी कोई परिवार नहीं बनेगा। ठीक है। अब तो हम चले एक साइड से। अब वही प्रक्रिया कहाँ चलेंगे? अब दाहिने साइड से चलेंगे। पहले गए थे एस की ओर से, अब आएंगे सी की तरफ से। जिस तरह इसकी प्रक्रिया करें बारी बारी से सब वर्ड का, उसी तरह सी की ओर से आएंगे। अब कहाँ? एस की तरफ से। अब यहाँ खोजते हैं। अब फिर यहाँ पे वर्ड क्या है? सी है। अब सी से अब इधर जाएंगे, सेम वही वर्ड में। क्या इधर से भी कोई परिवार बन रहा है? देखेंगे। ठीक है, कि क्या कोई परिवार बन रहा है। अब चलिए सी के बाद क्या आता है? सी के बाद डी। डी है यहाँ पे? नहीं है। आई है। ई नहीं है। एफ नहीं है। जी नहीं है। एच नहीं है। आई नहीं है। जे नहीं है। हम कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और है। बोलना भी है और उसका स्थान भी सही होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? सी खत्म। इसका भी नहीं बना। क्लियर? इसका भी नहीं कोई परिवार बना। अब आई चलते हैं। आई के बाद इधर जाना, अब बाएं की तरफ। आई के बाद क्या आता है? जे आता है। क्या जे है यहाँ पे? नहीं है। के है? नहीं है। आई जे के एल, एल है? नहीं है। एम नहीं है। एन है? नहीं है। ओ है? इसका भी परिवार नहीं बनेगा। आई का भी कोई अक्षरों का समूह नहीं बनेगा। आप चलेंगे किस में? डी में चलेंगे। डी के बाद क्या आता है? डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई। कोई नहीं मिल रहा है, ना ही पोजीशन मिल रहा है, ना ही उसका रियल नेम मिल रहा है। ठीक है। अब डी का भी नहीं होगा। अब चलेंगे किस में? ए से चलेंगे। ए के बाद क्या आता है? हमको बाएं जाना है, इधर छोड़ते जाना है। ए के बाद क्या आता है? ए के बाद बी आएगा, लेकिन बी है 2 नंबर नहीं है। सी है 3 में नहीं है। डी है 3 नंबर नहीं है। ई है 5 नंबर में नहीं है। तो इसका भी परिवार नहीं बनेगा। अब चलते हैं आर में। आर के बाद क्या आता है? आर के बाद यस आता है ना। क्या एस है यहाँ पे? नहीं है। टी है यहाँ पे? नहीं है। तो आर, एस, टी, यू, इसका भी परिवार नहीं बना। इधर से आर है, अब इधर से आर है। अब चलेंगे आर के बाद ओ। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। देखो तो ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। MNO। ओ के बाद पी आता है। तो पी भी उसका रियल नाम है और उसका पोजीशन भी सही है। ओ का स्थान आता है कितने में बताइए? ओ का आता है स्थान, पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अरे बकलोलवा। ओ का आता है आपका 15 नंबर में। कितना आएगा आपको? 15 नंबर। ठीक है। कितना में आएगा? 15।
और पी का आता है कितना 16 नंबर में। देखो तो ओ का स्थान भी 15वें है और पी का स्थान भी 16 है, यानी 15 के बाद क्या आएगा 16 आएगा ना, यानी ओ के बाद क्या आता है पी आता है, यानी उसका रियल नाम भी पी है, उसका पोजीशन का भी नाम क्या है सही है कि 16 नंबर में आता है। इसी तरह हम परिवार बनाएंगे, समूह बनाएंगे, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, तो हाँ भाई पी है उसके जगह पर दूसरा का नंबर में पी है, ओ के बाद पी आता है तो मिल गया, तो ये भी क्या हो गया परिवार बन गया, हो गया। तो एम एन ओ के बाद पी क्यू है नहीं है, यहाँ पे एस है। अब चलते ओ भी क्लियर, ओ का एक परिवार बन गया। अब चलते पी में, पी के बाद क्या आता है पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू है यहाँ पे नहीं है, क्या है यस है। यानी यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वर्ड दिया है ना, एक शब्द दिया था, इसमें कितने समूह बना, यहाँ पे देख रहे हैं कितना समूह बना, 2 ही समूह बना। इसलिए समूह बराबर समूह, पहले हम बाएं से गए दाहिने की तरफ, तो क्या क्या समूह बना था पी और आर, यानी पी और आर का एक समूह, और दाएं से बाएं गए तो किसका समूह ओ और पी का समूह, यानी आंसर हमारा कोई का समूह होगा 2 आंसर। यानी कितने समूह बन रहा है बाबू 2 समूह बन रहा है। एक ऐसा शब्द दिया है, इस शब्द का नाम है स्पोरेडिक, यानी SPORADIC, ये ऐसा शब्द है उसके बीच उतना ही अक्षर आएगा जितना समूह बन रहा है। तो कितना बन रहा है जी 2 समूह बन रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही क्या आएगा शब्द आएगा, क्लियर। तो इसी तरह हम जानेंगे। चलिए तो क्लियर, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए एक और समझा दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। कोई भी काम है ना तो उसको क्या करते हैं पहले तो कठिन होता ही है, धीरे धीरे उसी को हम बनाते जाएंगे, काम करते जाएंगे तो कोई भी काम भारी नहीं होता है। बस अब तो उसमें आपको क्या करना चाहिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत आप लोग आसानी से कीजिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा का क्वेश्चन में कैसे है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे बस आपको ये शब्द को बदल दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग को देख रहे हैं क्या समझे, यहाँ पे अब हम कर दे रहे हैं गवर्नमेंट, क्या कर दे रहे हैं एक शब्द लिख रहे GOVER गवर्न, GOVERNMENT गवर्नमेंट, क्या लिख दिए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या होता है सरकार। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट में अभी वही को चलाएगा, बस अर्थ हम क्या कर दिए शब्द को चेंज कर दिए GOVERNMENT, दिखाई दे रहा है ना गवर्नमेंट। अब इसमें देखना है कि कितने क्या बना है समूह बना है, एक शब्द है। अब इसमें बोल देगा यही क्वेश्चन रहेगा, बस आपको वहाँ पे शब्द चेंज कर देगा। आप कह देगा कि शब्द जो गवर्नमेंट है उसमें जो अक्षर है उसमें कितने समूह बनेंगे, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतना ही अक्षर होंगे जितने की वर्णमाला के बीच में होता है। ठीक इसी तरह पहले जाते हैं बाएं की तरफ से, उसके बाद जाएंगे दाएं की तरफ से। आप बताइए जी के बाद क्या आता है, ABCD हम पहले ही बता दिए हैं कि ABCD आप लोगों को सीरियल बाय याद होना चाहिए। देखिए जी के बाद पहले जी का समूह खोजेंगे, पहले का जी के बाद HIJKLM, यानी M एक परिवार बन गया। देखो यहाँ पे M परिवार बन गया ना, MNOP, यानी इसमें यह देखना है कि पढ़ते जाएंगे उसका स्थान में जो आएगा वो रियल होना चाहिए। जी के बाद H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, LM, यानी M यहाँ पर एक परिवार बन गया। अब जी का स्थान कितने में आता है पता है आप लोग को, नहीं पता है? अरे जी का स्थान आता है 7 नंबर। कितना आता है 7 नंबर में। अब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, देखो तो M का स्थान कितना आता है 13 आता है ना, यानी जी का स्थान 7 में आता है और M का स्थान क्या आता है 13 में आता है। देखो तो पोजीशन भी सही है और उसका नाम भी सही है कि जी के बाद जी के हम 6 कदम आगे जाएंगे तो क्या आएगा M आएगा, यानी 13वां नंबर में क्या आएगा M आएगा। देखिए GHIJKLM M आ रहा है, तो M आता है और M रियल में भी है, क्लियर M रियल में भी है 13वां नंबर पे। आगे चलिए अभी जी का ही समूह खोज रहे हैं, तो ये तो मिल गया MNNO, इधर कोई नहीं मिल रहा है। आप चलते किस में O में चलेंगे। ठीक इसी तरह आप किस में चलेंगे O में चलेंगे कि O का परिवार मिल रहा है कि नहीं। O के बाद क्या आता है, इसका तो हो गया फाइनल जी का।
अब ओ के बाद पी क्यू आर, देखो तो यहाँ पे मिल गया आर भी है और उसका पोजीशन भी क्या है, सही है ना। तो ओ का स्थान कितने में आता है बताइए, ओ का स्थान आता है आपको देखिए 15 में आता है। तो भाई ओ का स्थान कितना में आता है, 15 में आता है। और 15 के बाद 16, 17, 18, 18 में कितना आएगा, आर आता है ना। तो ओ का स्थान 15 है और आर का स्थान 18 है, यानी दोनों क्या है, सही है, दोनों का स्थान भी सही है और रियल नाम भी सही है। देखिए ओ के बाद ओ पी क्यू आर आ गया ना, तो आर यहाँ पर भी सही है और उसका स्थान भी 18 में आता है। देखो गिन लो, इसके बीच में कहेगा 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है, उसके बाद 17 आता है, तब ना 18 आता है। तो हाँ भाई 18 में आर है, तो 18 में आर है, दिखाई दे रहा है, हो गया। अब चलते हैं, अभी ओ का ही परिवार खोज रहे हैं। एक तो परिवार मिल गया आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ नहीं मिला, एक ही परिवार मिला। अब ओ भी क्लियर। अब चलते हैं भी में, किस में चलेंगे जी, भी में चलेंगे, भी में चलते हैं। भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई नहीं मिला, पढ़ते गए। यहाँ पे ये देखना है कि हम पढ़ते जाएंगे, अगर उसका स्थान सही होता है और उसका रियल नाम भी आ जाएगा ना, तो ही होगा परिवार। भी में चले, भी के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू नहीं है, ये यहाँ पर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, है ही नहीं, कुछ नहीं मिला। भी का भी फाइनल, ई में चलेंगे, ई का परिवार खोजेंगे। ई के बाद एफ जी एच आई जे के, कुछ नहीं मिला, मिल रहा है, हम बोल रहे कुछ और लिखाया है कुछ और, नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर देख रहे मिलना चाहिए, जो हम वहाँ पे पहुँचे तो वहीं वो डालना चाहिए, ठीक है। ई का भी फाइनल। अब आर चलते हैं, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। अब आर चलते हैं, आर के बाद क्या आता है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, आर का नहीं मिला। एन में चलते हैं, एन में चलो बताइए, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है, एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम बोल रहे कुछ और, लिखाया है कुछ और। लिखाना भी लिखना, जो लिखा हुआ होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। एन ओ पी क्यू आर नहीं है। अब एम में चलते हैं, एम का परिवार खोजेंगे। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है, ओ पी नहीं मिला, ठीक है। अब ई में चलते हैं, पहले इधर से जाएंगे सबको बारी बारी से। ई के बाद एफ आता है, जी आता है ना, इसका भी नहीं मिला। एन के बाद क्या आता है, ओ में आता है, लेकिन ओ है नहीं है, यानी इधर से गए तो दो ही परिवार बने। अब वही प्रक्रिया हम किधर चलेंगे, दाएं की तरफ जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, दाएं की तरफ से जाएंगे, देखेंगे कि अब इधर से कितना परिवार बना। अब चलेंगे टी से, टी के बाद देखिए, टी के बाद क्या आता है, अब इधर चलेंगे बाबू, इधर से अब टी का परिवार खोजेंगे बारी बारी से। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, है ही नहीं, मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। अब एन में चलेंगे, एन के बाद क्या क्या आता है और उसका पोजीशन भी सही होना चाहिए। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है ना, एन ओ पी क्यू आर, देखो तो आर आ गया, यानी इसका पोजीशन भी रियल है, उसका नाम भी रियल है, ठीक है। तो एन एम, एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर का आ गया एगो, एन का मिल गया एगो, क्या मिल गया, एन का एगो मिल गया परिवार, क्योंकि आर आता है 18 में, तो एन कितना में आएगा, तो घटा दो, 17 16 15 14, कितना में आएगा 14। इसी तरह यानी एन का स्थान कितना में आता है, 14 में, 14 में आता है। 14 के बाद कितना, 15 16 17 18, सही है ना। आर का स्थान 18 में आता है, और इसको पढ़ेंगे भी तो आर का जगह सही आ जाएगा। एन के बाद ओ पी क्यू आर आ गया, तो एन का परिवार बन गया। आगे चलते हैं, आर एस टी यू भी नहीं, फाइनल। अब चलते ई में, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, ई का भी नहीं बना। एम में चलते हैं, एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एन आएगा ना, एम के बाद क्या आएगा जी, एम के बाद एन आएगा। देखो तो एगो ये परिवार बन गया, एम के बाद एन, देखो तो एम के बाद तुरंत है, एम हमारा 13 में आता है और एन कितना में आता है, 14 में आता है। 13 के बाद क्या आएगा, 14 में आएगा ना, तो एम के बाद एन है और उसका पोजीशन भी सही है और उसका नंबर भी सही है, क्लियर। एम के बाद क्या आता है, एन है, तो हम भाई एन है और वो भी 14 में आता है, ये 13 में है, तो 13 के बाद क्या आएगा, 14 ना आएगा, उसके बगल में ना होगा, तो एम के बाद एन। आगे चलिए, एगो परिवार बन गया। अभी एम चल रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं मिला कोई। अब एन में चलता है, एन के बाद
एन, अब एन के बाद इधर चलेंगे, NOPQRS नहीं मिला, एन का भी परिवार नहीं मिला, आर में चलते हैं, RSTUV इसका भी नहीं मिला। अब चलते हैं ई में, ई के बाद क्या आता है FGH नहीं मिला, कोई नहीं है। भी में चलते हैं, भी के बाद WX नहीं मिला, वो के बाद क्या आता है P आता है, P का भी O का भी कोई परिवार नहीं मिला, मिला नहीं मिला। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों साइड से गए इस शब्द में तो कितना परिवार मिला, यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो मिल रहा है। इसलिए समूह बराबर समूह, देखिए पहले हम गए बाएं से गए तो कौन कौन पहले मिला, पहले हमको मिला जी है ना, जी में एगो परिवार मिला। अब जी के बाद क्या मिला है OR मिला है ना, देखो अच्छा से देखो OR मिला ना। और फिर देखो इधर से जाएंगे तो नहीं मिला है। अब बाएं की तरफ से गए तो 2 परिवार मिला। अब दाएं की तरफ से जाएंगे, दाएं में जाओ तो इधर जाए तो एक बना है N और R बना है, क्या बना है N और R के बीच एक परिवार बना है। और एक है आपको M और N, यानी टोटल कितना समूह बना आपको, इसमें आपको टोटल 4 समूह बना, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन में देता है 1 2 3 4 कितने समूह बनेगा, तो क्या कर देंगे ऐसे बनाकर, जो ऑप्शन में 4 रहेगा उसमें क्या कर देंगे टिक मार देंगे, ठीक है, और उसको सही कर देंगे। तो गवर्नमेंट जो शब्द है उसमें अक्षरों का कितना समूह बन रहा है जी, 4 बन रहा है। जितना अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में अक्षर होता है ना, उतना ही गवर्नमेंट के बीच में भी आपको समूह मिलेगा। तो कितना मिला, 4 मिला। क्लियर, चलिए इसी तरह आपको समझ आ रहा होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 2 था, ठीक है, ये 2 था, ये 2 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे पूछेगा। इसी तरह बस आपको शब्द को चेंज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब दूसरा शब्द लिखेंगे। आपको बस रिवीजन करवा रहे हैं, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, बस आते वहाँ पर हम वर्ड को चेंज कर दे रहे हैं। देखिए एक है आपका क्वेश्चन LETHARGIC, यही है LETHARGIC, क्या है सी है। इसमें भी हमको क्या करना है, समूह खोजना है कि LETHARGIC में कितने समूह बनेंगे। तो अभी हम बताएं, पहले चलेंगे दाहिने की ओर तो बाद में चलेंगे बाएं की ओर, यानी पहले बाएं की तरफ से दाहिने की ओर चलेंगे। देखिए एल के बाद क्या आता है, एल से शुरू कीजिए अगला, एल के बाद MNOPQRST पढ़ते जाना है और देखना है कि उसका क्या कहते हैं स्थान सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, स्थान भी सही होना चाहिए और उसका नाम भी सही होना चाहिए। एल का भी कोई समूह नहीं बना। आई में चलते हैं, सॉरी आई में नहीं, ई है, ई के बाद क्या आता है FGHIJKL नहीं मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है ना। अब टी में चलते हैं, टी का परिवार खोजेंगे, TUVWXYZ नहीं मिला। अब एच में चलते हैं, एच के बाद क्या आता है, आई आता है लेकिन ए है, IJKLM नहीं मिला। अब ए में चलते हैं, ए का परिवार खोजेंगे, ए के बाद BCDE कोई नहीं मिला। अब आर में चलते हैं, आर के बाद क्या आता है STU नहीं मिला। जी में चलते हैं, जी के बाद क्या आता है एच आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आई है ना, नहीं मिला। GHI नहीं मिला, यानी इधर से गए तो नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला। बाएं की तरफ से दाहिने की तरफ गए तो कोई भी समूह नहीं मिला किसी भी अक्षर का। अब चलते हैं दाहिने से बाएं की तरफ। अब चलते हैं सी है ना, अब सी का जोड़ा खोजेंगे। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है DEFGH, एच आ गया ना, यानी यहाँ पे एच आ गया और एच रियल में है भाई, रियल में है। सी देखो, सी के बाद DEFGH, देखो नहीं समझ आ रहा है, सी के बाद क्या आता है DEFG
और क्या है एच है कि नहीं, यही हमको भले कुछ भी लिखाया रहेगा, लेकिन हमको सीरीज बाई में जाएंगे ना तो उसका पोजीशन का नाम सेम होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और उसका नंबर भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब बताओ सी के बाद आता है, बताइए सी के बाद डी ई एफ जी एच आता है ना, तो सी का स्थान कितना में आता है, 3 में आता है। कितना में आता है, 3 में आता है। और 3 के बाद जोड़ो, 3 के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। एच का स्थान कितना में आता है, 8 में आता है। देखो सही है, एच का स्थान 8 में आता है और सी का स्थान 3 में आता है। जोड़ो 3 4 5 6 7 8, 8 में क्या आएगा, एच आता है। ठीक है, अभी सी का भी हम परिवार खोज रहे हैं, सी के एक परिवार मिला एच। अब आगे बढ़ते हैं, एच आई जे के नहीं मिला, सी खत्म। अब आई चलते हैं, आई के बाद क्या आएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिला। अब जी में चलते हैं, जी एच आई जे के एल एम, इसका भी नहीं मिला। अब आर में चलते हैं, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, इसका भी नहीं मिला। अब ए में चलते हैं, ए के बाद बी आता है लेकिन बी नहीं है, सी डी ई नहीं है। एच में चलते हैं, एच के बाद क्या आता है, हम ही सब बोले, एच के बाद आई आता है, आई जे के, इसका भी नहीं। टी में चलते हैं, टी के बाद यू आता है और भी आता है, क्या है ये, यू भी नहीं है। ई का भी चलेंगे, ई का पोजीशन देखेंगे और इसका समूह खोजेंगे। ई के बाद एफ आता है लेकिन एल है नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि समूह कितना बना, बताइए समूह कितना बना। समूह तो एक ही बना, किसका समूह बना, सी और एच एक समूह बना। कहीं कहीं पर आपको ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एच पहले कर देगा और सी बाद में कर देगा। तो सी और एच का परिवार को हो या एच और सी का परिवार को, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना परिवार बना यहाँ पर, एक ही बना, यानी यहाँ पर एक ही समूह बना। अक्षरों जितना भी लेथार्जिक एक शब्द लिखा गया है उसमें अक्षरों का एक ही परिवार बन रहा है। क्लियर, तो इतना आप लोगों को। एक और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग ये देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको, ये जो टाइप 3 है उसको समझ पा रहे होंगे। एक और देखिए उसको कैसे कर रहा है, बस आपको खाली शब्द को चेंज कर देना है। ये मेरा प्रैक्टिस वाले हैं, टाइप 3 है। आज हम प्रैक्टिस लेकर आए हैं कि 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में बताएंगे और अपने बुक से या कोई भी प्रकाशन से आप टाइप 3 का जो भी क्वेश्चन उसको आप बना पाए। ठीक है, टाइप 3 में क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 4 में कौन सा वर्ड डालेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट एस एच आई एफ टी ई डी। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन रहेगा, भाषा वही रहेगा, बस तो वहाँ पर शब्द क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पर एस एच आई एफ टी ई डी। अब इसमें भी क्या करना है, अक्षरों का समूह खोजना है कि इसमें कितने समूह बनेगा। तो अभी बताएं, पहले बाएं से जाएंगे उसके बाद दाहिने से जाएंगे। ठीक है, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद बताइए, एस के बाद टी आता है ना, टी है यहाँ पे नहीं है, एच है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप जान गए होंगे, 3 क्वेश्चन बता दिए। एस का भी कोई परिवार नहीं मिला और एच में चलते हैं। एच के बाद क्या आता है, आई आता है। हाँ भाई आई आता है और इसका जगहिया भी क्या है, आई है, यानी एच के बाद क्या आता है, आई आता है और आई उसके बगल में है। अब देखते हैं कि क्या हमारा हिस्सा, क्या बोलते हैं, क्या मेरा ये क्वेश्चन सही है, क्या जो मैं बना रहा हूँ इस शब्द का समूह क्या सही है। देखते हैं एच कितने में आता है, बताइए एच कितने में आता है, आपको पता है, नहीं पता है। एच आता है बाबू 8, अभी बताए 8 आता है, तो 8 आता है ए, तो आई कितना में आएगा, 9 में आएगा। देखो तो 8 के बाद 9 आ गया, यानी मेरा समूह सही है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। एच के बाद आई आता है, तो आई तो है और आई का स्थान 9 आता है, एच का स्थान 8 आता है। क्लियर है, इसका समूह बन गया। अब आगे चलते हैं, एच आई जे के एल एम, कोई नहीं। अब चलते हैं आई का परिवार खोजेंगे। आई के बाद क्या आता है, आई जे के एल एम है नहीं, सब ऑपोजिट है। एफ के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई नहीं मिला। टी का खोजेंगे इसी तरह, इधर भी नहीं मिला। अब चलेंगे दाहिने की तरफ से आएंगे। ठीक है, बाई ओर। अब डी में चलेंगे। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है। अरे भाई तो पहले ही में इसका परिवार मिल गया, कितना अच्छी बात है ना। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई है, ई कितना में आता है,
तो 5 में आता है। तो डी कितने में आता होगा? तो 4 में आता होगा, है ना। 4 नंबर में डी है, उसका पोजीशन का पोजीशन भी सही है, उसका नंबर भी सही है कि डी का जो नंबर है कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में आता है। और ई का नंबर कितना में आता है? 5 में आता है। तो ई के डी के बाद ई आता है, सही है भाई, ई आता है और उसका पोजीशन भी सही है। क्लियर। तो डी का एक परिवार बन के आगे देखते हैं डी का कौन कौन परिवार बन रहा है। और डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एक ही परिवार बना डी का। अब चलते ई में, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, ई का भी नहीं बना। टी में चलते हैं, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, इसका भी परिवार नहीं बना। अब चलते हैं एफ में, किस में चलेंगे? एफ में चलेंगे। एफ के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी, एच, आ गया ना इसका एफ के एक परिवार बन गया। देखो तो बन गया ना। एफ के बाद क्या आता है? ई के एफ के बाद बताइए, एफ के बाद जी आता है और एच आता है ना। तो एच आ गया। एच जैसे ही बोले तो एच का पोजीशन सही है भाई, हाँ एच आया। जैसे ही बोले एच, उसका भी स्थान एच। एच का स्थान कितना में आता है? 8 में आता है। तो 8 में आता तो एक का स्थान कितना में आएगा? तो आता होगा कितना? 6 में आता होगा। कितना में आता होगा? 6। तभी ना 6 के बाद 7, तब 8 आ रहा है ना समझ। तो एफ का भी एगो क्या बन गया? समूह बन गया। अब चलते अगला, एफ, जी, एच, आई है यहाँ पे नहीं, तो एफ का एगो समूह बना। आगे चलते आई का बनेगा कि नहीं? आई के बाद एफ आता है, सॉरी आई के बाद जे आता है, नहीं है। के है, नहीं है। अब एच में चलते, एच का कोई परिवार है, यानी यहाँ पे आपको मात्र 3 ही समूह बना है। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए समूह बराबर, पहले बाएं से चलें तब पहले बाएं वाला लिख लेंगे। पहले गए हैं बाएं से, तब बना है एच और आई का एक परिवार, और इधर से एक ही बना है, और दाएं की तरफ से आ रहे हैं तो 2 परिवार बना है। एक बना है टी, बना है आपको डी और ई के बीच एक परिवार बना है ना, और एक परिवार बना है आपको एफ और एच के बीच में। यानी कितना परिवार बना बाबू? आपको दिखाई दे रहा है ना। इस शब्द में कितना परिवार बना? 3 ही परिवार बना है। एक बना है एच और आई के बीच में एक समूह, एक बना है डी और ई के बीच में, एक बना है एफ और एच के बीच में। यानी कितना समूह बना? 3 बना। यही हमारा आंसर 3 होगा। ठीक है। तो आज मैं इतना ही आप लोग को टाइप 3 के अंतर्गत बता पाया। तो फिर अगले दिन और अगले वीडियो में हम अल्फ़ाबेट के टाइप 4 के बारे में जानेंगे कि टाइप 4 के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का ये क्लास मेरा समाप्त हुआ, और लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ आप लोग को मेरे ओर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Like, share, comment and subscribe this channel please.